बहुत सारे लोग जाते हैं ब्यूटिशियन के पास, वो बहुत सारी ट्रीटमेंट कर रही हैं, सस्ते में कर रही हैं। क्योंकि ब्यूटी पार्लर्स वाले ऑलरेडी ये कॉस्मेटिक्स का काम कर रहे थे, मेकअप इंडस्ट्री वाले। अब उन्होंने क्या किया, वो भी शिफ्ट हो गए इसमें। कोई भी ब्यूटी पार्लर कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर, डर्मेटोलॉजी का प्रोसीजर या डॉक्टर वाला प्रोसीजर नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। और जब वो करती हैं तो फिर यकीनन उनके चार्जेस कम होती हैं, उनकी प्रोडक्ट कंप्रोमाइज होती हैं। जो रंग गोरा करने वाली क्रीम्स हैं, एक बड़ा हॉट इशू है, बड़ा ट्रेंड भी है। हमारी नेशनल असेंबली में भी इसके ऊपर क्वेश्चन हुआ था कि रंग गोरा करने वाले क्रीम और एंटी पिगमेंटरी क्रीम जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। फीमेल एंकर्स हैं या जो फीमेल हमारी मीडिया पर्सन वो खवातीन हैं, उनके लिए है वो ये है कि जब आप इन जो हमारी स्टूडियो की लाइट्स होती हैं, अच्छा, अब जो हम एक्सपोज्ड हैं, आप और मैं, जो हमारे ऊपर फेस के ऊपर लाइट्स आ रही है, ये भी इक्वली डैमेजिंग है जिस तरह सन रेज होती हैं। एक चीज बताना बहुत जरूरी है, वो ये कि जो हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते हैं जिन्होंने क्रीम का इस्तेमाल किया हुआ होता है और उनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है, उसको ठीक करना हमारे लिए भी चैलेंज होता है। हम देखते हैं कि गोरों में कैंसर की जो शरह है वो बहुत ज्यादा और हमारे यहाँ कम है। इसकी क्या कोई खास वजूहात? आप तो जाहिर बात है मुख्तलिफ हॉस्पिटल में आपने उनकी ट्रीटमेंट भी कराई हुई है। आप हैरान होंगे सुन के कि हमारी जो स्किन कैंसर की रेशो हमारे रीजन में कम होने की रीजन क्या है? हमारा व्हीटिश कलर है। और उनमें ज्यादा होने की रीजन क्या है? उनका गोरा कलर है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यानी एक्सेल लैब। और दोस्तों, उमूमन हम बात करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। मौसम चूंकि बदल चुका है, गर्मी आ चुकी हैं और सबसे बड़ा मसला होता है स्किन का, चाहे वो मर्द हो खवातीन हो। लेकिन खवातीन इस मामले में ज्यादा जो है वो इस बारे में सोचती है कि उनकी स्किन की जो ग्लो है वो उसी तरह फ्रेश रहे। बहुत सारे मसाइल होते हैं गर्मियों में। इन तमाम तर मसाइल पर बात करने के लिए हमारे पास बड़े खूबसूरत मेहमान, जो कि इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान के टॉप 10 की अगर आप लिस्ट निकालते हैं तो उसमें तकरीबन चौथे नंबर पर आते हैं। और उन्होंने आज हमें वक्त दिया। डॉक्टर मुबशिर डाहा साहब डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों में क्लिनिक्स भी हैं और साथ साथ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी काफी वायरल होते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे मौसम बदलता है उमूमन आपकी हमें जरूरत आती है और फिर जारी बात है जो आप टिप्स देते हैं, चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, वो बड़ी करामत साबित होती है। मौसम बदल चुका है, गर्मी आ गई है और वो कहते हैं ना कि ज्यादा गर्मी आ गई है। तो ऐसे में मसाइल जो स्किन के होते हैं, स्पेसिफिक कौन से मसाइल होते हैं जिसकी वजह से पहले से अगर आप केयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बचत स्किन की हो जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच हरमीत साहब कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ बात करने का। दूसरा ये है कि जो स्किन है हमारी, ये आउटर ऑर्गन ऑफ द बॉडी है और हमारा 60% पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो स्किन है। अच्छा। और ये ऑर्गन जो मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होता है मौसम के, वो स्किन होती है। अच्छा। क्योंकि देखें ना, हमारी आउटर लेयर जो पूरे जिस्म की है वो स्किन है। और स्किन की अगर केयर की जाए या स्किन की हिफाजत की जाए तो आपके मौसम के जो तगय्युर और तबद्दुल होते हैं या फिर मौसम में जो चेंजेस आ रही होती हैं, सर्दियाँ गर्मियाँ, उससे आप बच सकते हैं। एग्जैक्टली। और अगर आप स्किन की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो होता क्या है कि फिर आपकी स्किन डैमेज भी होती है, स्किन की हेल्थ भी मुतासिर होती है, फिर उसके इम्पैक्ट आपकी इंटरनल हेल्थ के ऊपर भी आता है। अब हम बात करते हैं, आपने कहा जी कि कमिंग जो हमारा करंट सीजन है वो समर का स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल। अब देखें, जो स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है वो हमारी होती है सूरज की किरणें। अच्छा। जो सन रेज होती हैं। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि स्किन को डैमेज करती हैं। अब हमारा एक जनरल कंसेप्ट है जी कि डॉक्टर साहब जो आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो मना करते हैं जी कि आप धूप में ना जाएं, धूप में जाएं तो हिफाजत करें, ये करें वो करें, और हमने विटामिन डी प्रोडक्शन लेनी होती है। लोग कहते हैं जी कि विटामिन डी, हमने धूप में बैठेंगे, धूप में जाएंगे तो विटामिन डी प्रोड्यूस होगा। मैं आपको लेटेस्ट रिसर्च बता रहा हूँ, जो इंटरनेशनल रिसर्च है, जो डॉक्यूमेंट हो चुकी हुई है, वो ये है कि आप सन रेज लें विटामिन डी के लिए। वो अर्ली मॉर्निंग से मुराद है कि फर्स्ट जो सूरज तुलू हो रहा होता है, सूरज की किरणें जब तुलू हो रही होती हैं 8 बजे 9 बजे सुबह के टाइम, उस वक्त 10 मिनट के लिए, या शाम में जब सूरज गरूब हो रहा होता है उस वक्त 10 मिनट के लिए। नॉट मोर देन 10 मिनट्स। इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूँ, 10 मिनट से ज्यादा आप सन एक्सपोजर ना लें, अदरवाइज वो आपकी स्किन के लिए डैमेजिंग होना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि इसमें सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो स्किन के ऊपर जाके फिर उसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स आते हैं। उससे स्किन कि हमारी जो इलास्टिसिटी है वो कंप्रोमाइज होती है, स्किन के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, स्किन के ऊपर हमारी पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। और ये है कि फिर जो
जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, आप उनके देखें तो उनके फेस के ऊपर अच्छे खासे रिंकल्स बने होते हैं, बहुत ज्यादा रिंकल्स बने होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? दे आर नियर टू सन। अच्छा, जो हिली एरिया है या मैदानी इलाके और जो हिली एरियाज हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि हिली एरियाज सन के ज्यादा करीब होते हैं क्योंकि ज्यादा अल्टीट्यूड पे होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उनके फेस के ऊपर ज्यादा रिंकल्स आते हैं। एग्जैक्टली, जैसे स्कर्दू या हमारे इलाके शुमाली इलाके जात में हम देखते हैं कि रिंकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, आप देखिए उनके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा रिंकल्स हुए होते हैं। अब होता क्या है कि ये इनके डैमेजेस हैं जो स्किन के ऊपर आते हैं। या फिर आप देखें कि जो लोग ज्यादा गर्म इलाकों में रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम रेगिस्तान की बात कर लेते हैं या फिर हम बात करते हैं थार के इलाके की, तो आप देखिए उनकी स्किन बहुत ज्यादा टैन होती है। एग्जैक्टली, उसकी रीजन क्या है कि उसमें जो हीट वो है सन रेज है उसकी इंटेंसिटी, उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, जिसकी वजह से क्या होती है उनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन ज्यादा होती है। अच्छा, अब ये दो मेजर वो हैं हमारी जो साइड इफेक्ट है हमारी सन रेज के, जो हमारी स्किन पे पड़ने की वजह से होते हैं। अच्छा, अब जाहिर बात है हम पहले आते हैं खासकर झुर्रियों के हवाले से, जो आपने कहा कि यहाँ ये इशू होता है। इसको जाहिर बात है हर बंदे ने यंग रहना है, हर बंदा कोशिश करता है कि मेरा, क्योंकि चेहरा एक आईना होता है और पहली बार आपकी जो आंखें किसी के चेहरे पर फर्स्ट टाइम चेहरे पर ही पड़ती हैं, तो वहां से फिर पर्सनालिटी के हवाले से बहुत सारी चीजें जो हैं आपके अंदर उभरना शुरू हो जाती हैं और आप सोचते हैं कि यार ये बंदा किस मिजाज का या किस इसका है, तबीयत का मालिक है। हम आते हैं झुर्रियों के हवाले से। डॉक्टर साहब, क्या ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो, अगर एक तरफ तो आपने फरमाया कि भाई ये इशू सन की वजह से हैं, लेकिन अगर ये इशू हैं तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि जो सन रे से डैमेज हो रहा है उससे प्रोटेक्शन कैसे लेंगे। ठीक है, पहले तो हम जाएंगे प्रोटेक्शन की तरफ, फर्दर हम जाएंगे ट्रीटमेंट की तरफ। मेरा पर्सनल प्रोटोकॉल यही है कि पहले आप जो हम कहते हैं ना कि एहतियात करें, और एहतियात इलाज से बेहतर है। वाह, ठीक है, तो हम पहले एहतियात बताते हैं कि आप डैमेज तक पहुंचे ही नहीं। आप देखें ना, जो यंग लोग होते हैं उनके फेस के ऊपर या स्टार्ट में कोई झुर्रियां नहीं आ जाती, ऐसे ही है, चाहे कंटिन्यूस उनका सन एक्सपोजर हो रहा हो। होता क्या है कि 2 साल 3 साल 4 साल कंटिन्यू उनका मतलब वो रहता है, सन एक्सपोजर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर रिंकल्स पैदा होते हैं या फिर चेहरे के ऊपर झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं। इसका तरीका क्या है कि हमने इससे बचना कैसे है? इसके बचने का तरीका ये है कि एक तो रेगुलर सन ब्लॉक यूज करें। आप अगर हिली एरियाज में रह रहे हैं, मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, वहाँ पे सर्दी वो है, मौसम ठंडा है, आप देखें ना कि जब जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे अगर मौसम ठंडा भी है लेकिन जितनी देर में सूरज निकलता है वो अच्छा खासा डैमेज कर देते हैं। Exactly. और सन बर्न उन इलाकों में ज्यादा हो रहा होता है एज कम्पेयर टू मैदानी इलाके। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि वहां पे वो चूंकि सूरज के करीब होते हैं, जिसकी वजह से सन बर्न वहां पे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि जो स्नोफॉल हो रही होती है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो स्नोफॉल है उसमें तो चूंकि वहां पे अब सूरज की किरणें नजर ही नहीं आ रही हैं, और अगर निकलता भी है तो थोड़ी देर के लिए निकलता है, तो हमें इसके लिए सन ब्लॉक की या किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप स्नोई इलाके में जाते हैं या फिर जहाँ पे स्नोफॉल होता है तो आप सन के डबल एक्सपोज्ड हो जाते हैं। अच्छा, वो इस तरह से, एक तो आप नियर टू सन हो गए, अल्टीट्यूड हाई हो गया, दूसरा ये हो जाता है कि आपकी जो सन रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर आपके फेस के ऊपर आती हैं। ठीक है, मतलब अगर स्नो के ऊपर सन रेज पड़ेंगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा बॉडी के ऊपर आएंगी। अच्छा, अगर वैसे जमीन पे पड़ेंगी तो वो उधर अब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती। लेकिन स्नो चूंकि व्हाइट होती है उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। अच्छा, तो इसलिए वहां पे भी सन प्रोटेक्शन की और जो सन उससे डैमेज को कंट्रोल करने की मेजर्स हैं, जिसमें हम सन ब्लॉक को काउंट कर सकते हैं, या फिर हमने अगर बाहर जाना है स्पेशल गर्मियों के सीजन में अम्ब्रेला यूज कर लें, फेस को कवर कर लें। आप देखें ना कि हमारे जो मैदानी इलाके हैं, जो हमारे जो साउथ पंजाब है, इंटीरियर सिंध है, वहाँ के लोग ना फेस को कवर करते हैं, बिल्कुल, या कपड़े को गीला करके, एक सादा मतलब एक स्टाइल है उनका, कपड़े को गीला करके वो फेस के ऊपर रख लेते हैं। दैट्स आल्सो वेरी प्रोटेक्टिव। अच्छा, वो फायदा दे सकता है, फायदा देता है वो। उसकी रीजन ये है कि जब तक सन रेज आपकी स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगी उसका डैमेज उतना ज्यादा नहीं होगा। एक ये है कि आप अक्सर देखते हैं कि हम टी शर्ट पहनते हैं, तो टी शर्ट पहन के जब हम बाहर जाते हैं तो होता क्या है कि जो बाजू हमारा एक्सपोज्ड होता है उसका रंग सांवला हो जाता है या टैन हो जाता है,
और जो कवर होता है वो गोरा होता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि जो कवर होता है वो उसके ऊपर फैब्रिक या उसके ऊपर कपड़ा जो है वो सन रे से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अच्छा। और जो एक्सपोज्ड होता है वो टैन हो जाता है। दोनों के कलर में आप अक्सर देखते हैं कि जो लोग टी शर्ट यूज करते हैं, हमारे पास लोग आते हैं टी शर्ट यूज कर रहे हैं, उसके जो नीचे वाला है बाजू जो एक्सपोज और पूरी शर्ट सी बनी होती है, पूरी शर्ट सी बनी होती है। तो उसकी रीजन ही होती है अच्छा। जो सन एक्सपोज्ड है, प्रोटेक्टिव नहीं है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, तो वहां पे टैनिंग ज्यादा होगी, सन डैमेज ज्यादा होगा। ठीक है। और जो कवर्ड है उसके ऊपर सन ब्लॉक लगा हुआ है या उसके ऊपर कोई कपड़ा है या उसको आपने किसी चीज से वो किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है और प्रॉपर एक्सपोज नहीं है सन के, उसके ऊपर डैमेज कम होगा। ठीक है। ये तो हो गया जी। अब आते हैं इलाज की तरफ। जो लोगों को डैमेज हुआ है सर, ठीक हो गया। अच्छा देखिए, ये मैंने प्रोटेक्शन बता दी। अच्छा। एक कोशिश करें कि कवर करें, फेस को कवर करें स्पेशली, ठीक है। सन ब्लॉक का रेगुलर इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि जो धूप में जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे, अब एक है कि हमने मिसाल के तौर पे सन ब्लॉक लगा लिया, उसके बाद सुबह से लगा लिया और शाम तक हम वही कर रहे हैं, लेकिन हम कंटिन्यूअसली सन एक्सपोजर है हमारा, तो सन ब्लॉक की सन रेज को या अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करने की एक सर्टेन कैपेसिटी होती है, मतलब 2 से 3 घंटे तक तो उस डैमेज को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा। उसके बाद उसकी जो कैपेसिटी है या उसका जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है। अच्छा। उसके बाद रिपीट करना होता है उसको। एक चीज और इंटरेस्टिंग जो आपके लिए, अच्छा, ये जो पूरा दिन हम लगा लेते हैं इसका कोई फायदा फिर नहीं होता? फायदा होता है इसका, लेकिन उसके फायदे का एक सर्टेन टाइम है। अच्छा। आपने मिसाल के तौर पे लगा लिया और आप धूप में चले गए, आप 2-3 घंटे बाहर रहे हैं, तो 2-3 घंटे बाद आप दोबारा रिपीट करें। अच्छा। मतलब डोंट अज्यूम इट कि आपने एक दफा लगा लिया तो वो सारे दिन के लिए काफी है और आप बाहर भी धूप में भी जा रहे हैं बार बार। हाँ, अलबत्ता आप इंडोर हैं और आपने धूप में नहीं जाना और आपने फेस वॉश भी नहीं करना, तो वन टाइम एप्लीकेशन इज इनफ। अच्छा, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज जो आपके लिए है और हमारी जो वो हैं फीमेल एंकर्स हैं या जो फीमेल हमारी मीडिया पर्सन वो खवातीन हैं उनके लिए है, वो ये है कि जब आप जो हमारी स्टूडियो की लाइट्स होती हैं, अच्छा, अब जो हम एक्सपोज्ड हैं, आप और मैं, जो हमारे ऊपर फेस के ऊपर लाइट्स आ रही है, ये भी इक्वली डैमेजिंग है जिस तरह सन रेज होती हैं। सेम लाइक दैट, सेम इनमें भी अल्ट्रावायलेट, जितनी इसकी आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, जितनी इसकी रोशनी बढ़ती जाएगी, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज उतनी बढ़ती जाएंगी। यही वजह है कि बहुत सारे एंकर्स, बहुत सारे फिल्म एक्ट्रेस को जब हम मिलते हैं तो उनके कहीं ना कहीं स्किन ज्यादा डैमेज होती है। अब मेरे पास जो मेरी क्लाइंट्स आती हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं या जो मॉडल्स हैं या जो एंकर्स हैं, जो टीवी स्टार्स हैं, उनको मैं यही बात बताता हूँ कि काइंडली जब भी आप एक्सपोज्ड हो, सन ब्लॉक लगाया करें। डोंट अज्यूम कि आप लोग इंडोर बैठी हुई तो आपको सन ब्लॉक की जरूरत नहीं है, आपको इंडोर भी सन ब्लॉक की जरूरत है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि सन ब्लॉक हमने इसकी प्रोटेक्शन करनी कैसे है। अब हम आते हैं रिंकल्स के उसके ऊपर, जो जिनको हो चुका है, जिनको हो चुका हुआ है। अब देखिए, रिंकल्स के लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है बोटॉक्स। हमारे पास एक ट्रीटमेंट है, हम प्रोसीजर करते हैं, बड़ा माइनर सा प्रोसीजर है, और बोटॉक्स करने से क्या होता है कि रिंकल्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ये है कि हम 80% तक रिंकल्स खत्म करते हैं, 100% हम खत्म नहीं करते, वरना वो नेचुरल लुक डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, ठीक है। उसमें फिर उसका रिजल्ट जो है वो 6 मंथ्स तक रहता है और 6 मंथ्स बाद उसको दोबारा रिपीट कराना पड़ता है। अच्छा, उस जो पूरा प्रोटोकॉल उसको फॉलो करना। जी बिल्कुल ऐसा है। और ये है कि हम ये रिकमेंड करते हैं कि स्किन को मॉइस्चराइज रखें। मॉइस्चराइज रखने से भी रिंकल्स होने के थोड़े से कम हो जाते हैं, ड्राई स्किन में ज्यादा होते हैं। अच्छा, ड्राई स्किन मॉइस्चराइज रखें स्किन को और साथ ये है कि ये सन प्रोटेक्शन करें तो उससे बचत हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा, अब एक और चीज डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ा मसला है जिसके हवाले से आपने एंकर हजरात, मीडिया पर्सनालिटी, क्योंकि आपका ज्यादा हमारे लोगों के साथ बड़ी उठक बैठक है, बहुत सारे लोग आपसे ट्रीटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज। डॉक्टर साहब, इसमें जो चीज है, खासकर पिगमेंटेशन और एक्नी का जो मसला है, ये बहुत ज्यादा हो चुका है और हर बंदा परेशान है कि भाई इसकी एक तो मैं चाहता हूं कि एक सिंपल सा हल आप तो जाहिर बात है कोशिश करते हैं कि पहले मेरे क्लिनिक ना आए, आप घर में इसका ट्रीटमेंट कर लें, नहीं है तो फिर मेरे क्लिनिक आए। तो क्या इसका उपाय क्या है? देखिए, इसमें जो हम दोनों को ना थोड़ा डिफरेंट करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। पिगमेंटेशन को पहले और फिर एक्नी को। ठीक है। लेकिन जो पिगमेंटेशन है वो भी उसका रिजल्ट है जो हमारा सन एक्सपोजर है। जिस तरह से पहले आपने रिंकल्स की बात की है, फिर पिगमेंटेशन भी हमारे सन एक्सपोजर की वजह से ही पिगमेंटेशन ज्यादा होती है। दूसरा ये कि कुछ खवातीन में फिर आयरन डेफिशिएंसी होती है, कुछ में फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन हो जाती है, वो अलग चीज है। लेकिन ज्यादा जो रेशो है वो सन एक्सपोजर की वजह से पिगमेंटेशन होती है, जिसको आम जबान में हम बोलते हैं कि छाइयां बन गई हैं। छाइयां। अगर हम रिंकल्स की बात करें तो वो झुर्रियां हो जाती हैं। Exactly. और अगर हम आम जबान में पिगमेंटेशन की बात करें तो फेस के ऊपर छाइयां बन गई हुई हैं। अब उसका इलाज ये है कि हम पहले तो उससे
बचें, जो हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स है, एहतियाती तदाबीर हैं वो करें ताकि हम उस तक ना पहुंचें या फिर हमारे फेस के ऊपर वो डेवलप ना हो। ठीक है। अगर हो जाता है तो हो जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि हम उसके लिए, हमारे पास 2-3 प्रोटोकॉल्स हैं। एक ये है कि हम उसके लिए कुछ एंटी पिगमेंटरी क्रीम रिकमेंड करते हैं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल मुझे याद आ गया। अच्छा। वो ये है कि जो रंग गोरा करने वाली क्रीम्स हैं, एक बड़ा हॉट इशू है, बड़ा ट्रेंड भी है। हमारी नेशनल असेंबली में भी इसके ऊपर क्वेश्चन हुआ था कि रंग गोरा करने वाले क्रीम और एंटी पिगमेंटरी क्रीम जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारा होता क्या है कि जी कि वो एक जनरल ट्रेंड चला आ रहा होता है हमारे रूरल एरियाज में स्पेशली, या जो हमारे पेरीफ्रीज हैं वहां पे, कि जी के बस वहां पे फैमिलीज में ट्रेंड आ रहा होता है, ये 4-5 क्रीमें इनको मिक्स करें, फेस के ऊपर लगाएं और रंग गोरा हो जाएगा। और वाकई हो भी जाता है 15-20 दिन में रंग गोरा हो जाता है। एक्चुअली उसमें क्या होता है, उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं और वो स्टीरॉइड आपकी स्किन को ऐसा डैमेज करते हैं कि फिर उसका हमारे पास जो भी हाल जो है ना, बड़ी मुश्किल से होता है। डॉक्टर साहब, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि वो चीज देहातों में बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। लड़कियां बड़ी खुश हो जाती हैं कि हाय मेरी गोरी स्किन है, लेकिन उसके क्या ये लेयर पूरी उतर जाती है, क्या होता है, स्किन पतली हो जाती है? होता यूं है कि वो जिस तरह से एक जनरल ट्रेंड है ना, स्टीरॉइड तो किसी को भी लगाएं तो खड़ा हो जाएगा। मतलब खड़े से मुराद ये है कि जी कि बहुत बीमार है बंदा, उसको आपने स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा ही है, वो उठ के बैठ गया। ठीक है, स्टीरॉइड्स का इस तरह से है कि टेम्परेरी बेसिस पे तो वो स्किन को उस जो हम चाह रहे होते हैं कि हमारी जो स्किन गोरी हो जाए, 10-15 दिन में, 20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। शादी ब्याह के लिए अक्सर ऐसे होता है, शादी से पहले वो अप्लाई करती हैं। ठीक है, होता क्या है कि फिर उसके कुछ अर्सा गुजरने के बाद स्किन के ऊपर प्रॉपर पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है। ऊपर वाली जो हमारी स्किन की हेल्दी लेयर है ना, वो थिन हो जाती है। ठीक है, स्टीरॉइड उनको डैमेज कर देते हैं। उसके बाद जब उसकी वो होती है, क्या कहते हैं, पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है, तो वो पिगमेंटेशन ऐसी होती है कि फिर उसको ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक तो ये है कि जो एंटी पिगमेंटरी क्रीम का मैंने आपको बताया है कि जी हम छायों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्रीम इस्तेमाल करें जो आपको डॉक्टर लिख के दे। अच्छा, प्लीज इसके ऊपर खास ख्याल रखें आप अपने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑडियंस को बताएं। रीजन ये है कि हमारा ये बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेड है लोगों में, लोग इसको अप्लाई करते हैं और फॉर टाइम बीइंग गोरे भी हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, स्किन की हेल्थ डैमेज कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गोरा होना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट हेल्दी स्किन का होना है। एग्जैक्टली, कि आपकी स्किन की हेल्थ बेहतर हो, कितनी चाहे आपका रंग टैन है, सांवला है, गोरा है, अगर स्किन हेल्दी है तो आप खूबसूरत हैं। अगर आपकी स्किन डैमेज हो चुकी हुई है और आप गोरे हो गए, इवन देन आपके फेस के ऊपर वो फ्रेश लुक नहीं आएगी जो कि आपकी पर्सनैलिटी को इनहांस करे या फिर जिस पर्पस के लिए आप गोरा होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, पहला जो इसका वो मैंने आपको बता दिया कि रंग गोरा करने वाली क्रीमें जो 4-5 क्रीमें इस्तेमाल करके मिक्स करके बनाते हैं, प्लीज वो यूज नहीं करनी। अच्छा, वो नहीं करनी। एंटी पिगमेंटरी क्रीम जो मैं बता रहा था कि हम छायों के लिए रिकमेंड करते हैं, वो डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं। ठीक है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाएं। मैं एक चीज थोड़ा सा रोकना चाहता हूं, और ये सवाल इसी के बीच में आपके सामने रखता हूं कि बहुत सारे लोग जाते हैं ब्यूटिशियन के पास, वो बहुत सारी ट्रीटमेंट कर रही हैं, सस्ते में कर रही हैं, फिर ये भी कहती हैं, वो रिकमेंड भी कर लेती है, आप ये क्रीम इस्तेमाल करें, आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। सर, इसका कितना नुकसान हो रहा है, ये साथ में ऐड कर लीजिएगा। देखिए, जो आजकल एक ट्रेंड शुरू हो चुका हुआ है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जी कि हम जो है ब्यूटी पार्लर वाले जो हैं, उन्होंने डॉक्टर्स वाला काम शुरू कर दिया हुआ। अब डॉक्टर्स ये है कि हमारी जो डर्मेटोलॉजी है ये अब शिफ्ट हो चुकी है एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी के ऊपर। एग्जैक्टली, जिसमें हम लोग सारे एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स करते हैं, जिसमें लेजर्स हैं, फेशियल्स हैं, हमारी माइक्रो नीडलिंग्स हैं, हमारी PRPs हैं, ये सारे कॉस्मेटिक और एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स हैं। अब हम ये करते हैं, अब चूंकि ब्यूटी पार्लर्स वाले ऑलरेडी ये कॉस्मेटिक्स का काम कर रहे थे, मेकअप इंडस्ट्री वाले, अब उन्होंने क्या किया, वो भी शिफ्ट हो गए इसमें। और होता क्या है कि चूंकि उनका क्लाइंटेल ज्यादा होता है, लोग वहां पे रूटीन में जा रहे होते हैं अपना मेकअप कराने के लिए, शादी पे मेकअप कराना ही कराना है, इवेंट पे मेकअप कराना ही कराना है। आपने जिस तरह से हम लोग हेयर ड्रेसर के पास जाके कटिंग कराते हैं, खवातीन जाके ब्यूटी पार्लर में जाके अपनी कटिंग कराती हैं, जो भी उन्होंने अपनी सेटिंग करानी होती है। अब वो क्या कर रही हैं जी कि वो उनको शिफ्ट कर रही हैं अपने ही प्रोसीजर्स के ऊपर। अब हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, दे आर वर्किंग, अपना काम कर रही हैं, और बड़ी स्ट्रिक्टली हमारे इस्लामाबाद में तो इस चीज की बहुत सख्ती है। हमारी इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी इसके ऊपर बड़ा खास किस्म की उन्होंने वो सख्ती की हुई है कि जो वो हैं कि कोई भी ब्यूटी पार्लर कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर, डर्मेटोलॉजी का प्रोसीजर या डॉक्टर वाला प्रोसीजर नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता वो।
और जब वो करती हैं तो फिर यकीनन उनके चार्जेस कम होती हैं, उनकी प्रोडक्ट कंप्रोमाइज होती हैं। जब वो रिकमेंड करती हैं, आप खुद देखें ना कि मैं अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर बना हूं तो आई एम इन मेडिकल सिंस 2004। एग्जैक्टली 2004 से लेके नाउ आई एम इन 2026। तो अब मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ 22 years। अब एक बच्ची जो आके पार्लर पे जिसने 6 महीने की ट्रेनिंग की हुई है और वो रिकमेंड कर रही है, तो डोंट यू थिंक कि देयर मस्ट बी सम डिफरेंस बिटवीन मी एंड हर? एग्जैक्टली। इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उनकी एडवाइस को फॉलो कर लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, काइंडली जो भी आप क्रीम लें, जो भी आप मेडिसिन लें, जो भी कोई ऐसी चीज जो अपने फेस पे अप्लाई करें, देखिए फेस आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैक्टली। आपने अगर उसके ऊपर कंप्रोमाइज कर लिया, फिर कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, फिर आपकी पर्सनैलिटी भी वो होती है, कंप्रोमाइज होती है। और क्या होता है जी कि फिर आपने जो जिस पर्सनैलिटी को बूस्ट करने के लिए, इनहांस करने के लिए वो आपने क्रीम इस्तेमाल किया, प्रोसीजर करवाया, तो वो उसका उलट रिजल्ट आ जाते हैं। वो आपने नहीं करना जो आपका सवाल था पार्लर वाला। जी जी। डॉक्टर से ही आपने क्रीम रिकमेंड करवानी है। सन ब्लॉक भी डॉक्टर से ही रिकमेंड करवाना है। ठीक है। सन ब्लॉक और क्रीम, हमारे पास ये फर्स्ट प्रोटोकॉल ये है कि हम पिगमेंटेशन के लिए कोई एंटी पिगमेंटेड क्रीम दें जिसको एज अ नाइट क्रीम के तौर पे यूज किया जा सकता है। फिर साथ देखिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। वी कैन गो फॉर लेजर, जिसमें क्यू स्विच लेजर आता है, पिको लेजर आता है। इसके अलावा फिर हम उसके लिए माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, हम बियोथेरेपी कर सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन एक चीज बताना बहुत जरूरी है, वो ये कि जो हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते हैं जिन्होंने क्रीम का इस्तेमाल किया हुआ होता है और उनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है, उसको ठीक करना हमारे लिए भी चैलेंज होता है। यानी आप भी हाथ खड़े कर लेते हैं। पहले हम उनको पूरा बताते हैं कि जी कि आपका ये स्टेटस है और ये इतना आसानी से ठीक नहीं होगा। वो जो फॉर टाइम बीइंग तो आपने खुद को गोरा कर लिया। और एक और बड़ी अलार्मिंग बात है, वो ये कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 5-5, 6-6 साल बाद भी ये पेयर हो जाते हैं। हमारे पास लोग आते हैं जी के फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हुई हुई है, हम पूछते हैं जी कभी रंग गोरा करने वाली क्रीम इस्तेमाल की? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी नहीं की। अब उसका ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है, बटरफ्लाई इंपैक्ट आता है। अच्छा। मतलब जो फेस के ऊपर पिगमेंटेशन बनती है वो बटरफ्लाई फॉर्म में बनती है। फोरहेड के ऊपर होगी, नोज के ऊपर होगी और इसके ऊपर होगी, कीश के ऊपर होगी। ठीक है, वो क्लियर नजर आ रहा होता है कि उन्होंने क्रीम इस्तेमाल की हुई है। और वो उनसे पूछें तो वो कहते हैं नहीं। फिर उनको बताते हैं कि 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले। डॉक्टर साहब वो तो 7-8 साल पहले की बातें, हमारी शादी हुई थी तब हमने की थी। उसका तो असर तो उसको रिलेट ही नहीं कर पा रहे होते और वो उस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उसका असर अब आ रहा है। लेकिन असरात उसके आ रहे होते हैं। तो बताना ये चाह रहा हूं कि इसके इतने डेंजरस इफेक्ट्स हैं कि जी कि उसके असरात 5-6 साल बाद भी अपेयर हो सकते हैं। तो काइंडली इससे अवॉइड करें। एंटी पिगमेंटेड क्रीम, पिगमेंटेशन का इलाज, साथ उसके लिए माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, लेजर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास फिर ऑप्शन होती हैं उसको ठीक करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा आपने सारी उम्र तकरीबन, मैंने आपको देखा है कि आपकी पढ़ाई बाहर हुई है, अब्रॉड में आप रहे हैं, खासकर अमेरिका में आपकी कुछ ट्रेनिंग्स हुई। वहां पर एक चीज जो हमारे सामने रिसर्च आती है बहुत सारी चीजों के हवाले से, खासकर कैंसर के हवाले से, हम देखते हैं कि गोरों में कैंसर की जो शरह है वो बहुत ज्यादा और हमारे यहाँ कम है। इसकी क्या कोई खास वजूहात? आप तो जाहिर बात है मुख्तलिफ हॉस्पिटल में आपने उनकी ट्रीटमेंट भी कराई हुई है। अच्छा रणवीर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ना। ये पहले मैं भी इस चीज़ के बारे में हमने डॉक्यूमेंटेड पढ़ा हुआ तो था कि जी कि जो स्किन कैंसर की रेशो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट रीजन, जो हमारी ये वाली पॉपुलेशन है इंडो पाकिस्तान जो है ना, इसमें कम होती है। और जो हमारे गोरे हैं, जिसमें आप ऑस्ट्रेलियन कह लें, अमेरिकन कह लें, जो अमेरिकन गोरे अमेरिकन उनमें ज़्यादा होती है। अच्छा। तो मैं जब ट्रेनिंग्स के लिए वहाँ गया तो आई रियलाइज कि यार ये क्या मतलब रीजंस बिहाइंड क्या हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने मजीद स्टडी किया तो वो रिजल्ट ये निकला कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का कलर है, अच्छा, जो एक ये जो गंदमी कलर, जो गंदमी वीटिश कलर है, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। आप हैरान होंगे सुन के कि हमारी जो स्किन कैंसर की रेशो हमारे रीजन में कम होने की रीजन क्या है? हमारा वीटिश कलर है। और उनमें ज्यादा होने की रीजन क्या है? उनका गोरा कलर है। जो लोग गोरे होते हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूंगा डर्मेटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या साइंटिफिक वे में। वो ये है, हमारी बॉडी में ना मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। अब मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से ही हमारे जो स्किन है उसका कलर जो है वो डार्क होता है। डार्क इन अ सेंस के वीटिश हो गया, जिसमें मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी तो वो बिल्कुल सांवला हो जाता है, जिसमें थोड़ी सी कम होगी तो वो वीटिश हो जाता है, जिसमें बिल्कुल कम होगी वो गोरा हो जाता है। इस तरह से हमने स्किन टाइप्स बनी हुई है हमारी, फिट्जपैट्रिक की 5 स्किन टाइप्स हैं। तो उसमें होता यूं है कि मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से हमारी स्किन की क्या होता है, मेलानिन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी स्किन को, जो अल्ट्रावायलेट रेज में कैंसर प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। अच्छा। जो ये वाला है हमारा गंदमी रंग होने की वजह से हमें ये मेलानिन ज्यादा होता है,
जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन प्रोटेक्ट होती है अल्ट्रावायलेट रेज की कैंसर कॉजिंग टेंडेंसी से। यानी एक चीज में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि एक तरफ हमारे लोग उन क्रीमों की तरफ जाए कि हम गोरे हो जाएं, यानी एक तरफ लोग गोरा होने के लिए जतन कर रहे हैं, मुख्तलिफ क्रीमें इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नुकसान है ऑलरेडी, वो भी कैंसर का शिकार हो सकते हैं। लेकिन आप देखें ना कि हमारा गंदमी ये जो रंग है ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, मतलब आप ये फरमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये हकीकत है कि हमारे अंदर ये गंदवी रंग जो है ये ब्लेसिंग है, और वही जो वो कंपोनेंट है या फिर वही जो हमारे मेलानिन है हमारी बॉडी में जो कि रंग को सामला करता है, वही हमें कैंसर से ही बचाता है। अच्छा। और स्किन कैंसर से बचाता है हमें कि जी कि वहां पे अगर ज्यादा हो रहा है उसमें जो गोरों में स्किन कैंसर की रेशो ज्यादा है, तो उसकी रीजन यही है कि उनमें मेलानिन कम होता है। तो जो हमारा गंदमी रंग है, इन अदर वर्ड्स ब्लेसिंग है हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कि हमारे इसकी वजह से कि हमारा जो स्किन कैंसर है उसकी हमारी पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन में आप डॉक्यूमेंट उठा के देख लें कि जितने भी हमारे सर्वेज हुए हैं, जितने भी हमारी रिसर्च हुई है, उसमें जितना भी डाटा अवेलेबल है वहां पे कैंसर की रेशो ज्यादा है, हमारे यहाँ कम है। जो लोग जितने ज्यादा गोरे होंगे उनमें कैंसर की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा। और दूसरा फिर ये है कि आप एक और बात, पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूं, पाकिस्तान में भी आप अगर देखें कि जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं वो मोस्टली गोरे होते हैं, बिल्कुल गोरे होते हैं, और फिर वो दे आर नियर टू सन, हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो उसमें क्या होता है, दे आर नियर टू सन और उनमें मेलानिन कम होता है, तो उनमें भी कैंसर, स्किन कैंसर की रेशो ज्यादा होती है। अच्छा, उनमें भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वो लोग के जो मैदानी इलाकों में रहते हैं और जो गंदमी कलर में होते हैं। तो अच्छा, इसलिए ये ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। अच्छा, एक चीज मैं चाहता हूं कि एक ये भी आप मुझे बताएं ऑडियंस को, क्योंकि बहुत सारे गोरे जो होते हैं वो पड़े होते हैं सन बात लेते हुए, तो क्या हम गोरे होना चाहते हैं और उसके लिए बहुत सारे जतन, जिस तरह आपने फरमाया कि कोई हमारे पास खुद भी ट्रीटमेंट आपके पास भी होती है, फिर लोग मिक्सिंग भी कर लेते हैं क्रीम्स का, तो क्या गोरे से गंदमी होने के लिए भी कोई तरीकाकार है कि गोरे, अगर आपको इधर सुने? अब जो गोरे से गंदमी होने के लिए ना, जब मैं वहां पे गया और वहां पे देखा तो वहां पे प्रॉपर उनके कलर चेंज करने के लिए उनके प्रॉपर सैलून्स बने हुए हैं। अच्छा। जो कि एक मेकअप टाइप उनकी लेयर कर देते हैं जिससे उनका कलर जो है ना गंदमी हो जाता है। और जो वो सन एक्सपोजर ले रहे होते हैं, सन एक्सपोजर में भी उन्होंने सन ब्लॉक और प्रॉपर प्रोटेक्टिव मेजर्स की होती हैं। अच्छा। इस तरह से नहीं होता जी कि वो सन के डैमेज, वो होता क्या है कि उनमें दो के ये ख्वाहिश होती है। अब देखें, ब्यूटी के स्टैंडर्ड हर जगह अपने ऐसे ही है, हम लोग गोरा होना चाहते हैं, वो लोग टैन होना चाहते हैं। अब मतलब हम लोग गोरा क्यों होना चाहते हैं, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। हमारे लोगों को पसंद है गोरा कलर, वो लोग टैन क्यों होना चाहते हैं, इसकी भी कोई लॉजिक नहीं है कि उनको टैन कलर पसंद है। ब्यूटी के अपने स्टैंडर्ड हैं हर जगह। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो लोग अगर सन एक्सपोजर ले रहे होते हैं, इवन देन वो लोग प्रॉपर सन ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे होते हैं और प्रॉपर अपनी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पे स्किन टैनिंग का एक वो है, ट्रेंड है कि वहां पे लोग क्या करते हैं, जिस तरह हम लोग मेकअप करते हैं, अच्छा, इस तरह से वो एक मेकअप टाइप करा के स्किन को टैन करा लेते हैं। ओह, हम इधर गोरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो लोग सांवला बनने की। डॉक्टर साहब, बहुत मजा है आपके साथ गुफ्तगू का। इंशाल्लाह आपके साथ एक नया पॉडकास्ट भी होगा, यानी आने वाले दिनों में। डॉक्टर मुबशिर डहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। नाज़रीन, ऐसे मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए एक्सल लैब।